मार्वल जब भी एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाता है तो उसका ओरिजिन एग्जैक्ट वो नहीं होता जो कॉमिक्स में है। वो उसको अपने हिसाब से चेंज करते हैं ताकि वो उनकी यूनिवर्स में बेहतर बैठ सके। अब जो क्रिश्चियन बेल है वो हॉलीवुड में एक बहुत बड़ा नाम है। अगर आपने उनकी कोई मूवी नहीं भी देखी तो एटलीस्ट बैटमैन तो लाजमी देखी होगी। तो क्रिश्चियन बेल को थॉर 4 में कास्ट किया गया है गॉर द गॉड बुचर के लिए, जो कि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और उसका कॉमिक ओरिजिन काफी डिफरेंट है। अगर हम मार्वल में अगर उसको डालने की कोशिश करेंगे तो वो सही बैठेगा नहीं। तो मेरे पास एक थ्योरी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि मेरे ख्याल से परफेक्ट बैठती है गॉर द गॉड बुचर को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कि एमसीयू में किस तरह उसे बेहतर तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। आसान अल्फाज में अगर मैं इसका कॉमिक ओरिजिन आपको बताऊं तो कॉमिक ओरिजिन इसका ये है कि ये जिस प्लेनेट में रहता है वहां पर बहुत ही गरीबी छाई हुई है, भूखमरी है, लोग मर रहे हैं भूख से। उसने अपनी फैमिली को मरते हुए देखा और वहां के लोगों का उनके गॉड्स पर भरोसा था। तो वो ये कह देता है कि मुझे इन पर भरोसा नहीं है, कि हम कुछ भी मांगते हैं, हम देखे कितने बुरे हालात में रह रहे हैं और ये हमारी कुछ सुनते नहीं है। तो उसके कबीले वाले भी उसे वहां से निकाल देते हैं। तो वो इस सब मायूसी में जा रहा होता है कि उसको दो गॉड्स लड़ते हुए नजर आते हैं। दोनों लड़ते लड़ते गिर जाते हैं और उनमें से एक उससे हेल्प मांगता है। तो वो हैरान होकर कहता है कि तुम लोग थे लेकिन तुम लोगों ने हमारी कोई मदद नहीं की और अब तुम्हें मदद चाहिए तो तुम मुझसे मदद मांग रहे हो। तो वो उसका कत्ल कर देता है। वो जिस चीज से उसका कत्ल करता है उससे उसके पास कुछ पावर्स आ जाती हैं और वो ये ठान लेता है कि अब जितने भी गॉड्स वहां पर मौजूद है उन सबको उसने मारना है और इसीलिए उसका नाम गॉड द गॉड बुचर बन गया। अब अगर थॉर मूवीज की बात करें तो जितनी भी थॉर मूवीज गुजरी हैं उसमें हमने गॉड्स जो ग्रीक गॉड्स हैं या जो भी मिथोस है उनकी, हमने जो गॉड्स है उनका आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखा, यानी कि कोई लड़ाई होती हुई नहीं देखी, या उन्होंने हमें दिखाया हो कि ये जूस है, या इसके अलावा जितने भी गॉड्स होते हैं उन्होंने कोई भी नहीं दिखाया हमें। हाँ, लेकिन हमें ये पता चला है रूमर से कि रसल क्रो जूस का कैरेक्टर प्ले करेगा थॉर 4 में। अच्छा, बातें हैं उस थ्योरी की तरफ जो कनेक्ट करेगी थॉर 4 को और इटर्नल्स को। इटर्नल्स बेसिकली आपको पता है कौन लोग हैं। इटर्नल्स वो लोग हैं जो जिस प्लेनेट पर मौजूद हैं वो वहां पर सेलेस्टियल को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि उनका गेम प्लान ये है कि वहां पर जो भी रेस या सिविलाइजेशन मौजूद है उनको इतना ग्रो करवाना कि उसकी एनर्जी से सेलेस्टियल पैदा हो सके। अब आप अंदाजा करें कि एक ऐसा प्लेनेट है जहां पर गॉर रहता है और जब उसे ये पता चलता है कि ये जो इटर्नल्स उसके प्लेनेट पर मौजूद है, जाहिर सी बात है ये वही इटर्नल्स तो नहीं होंगे, क्या पता सेम एक्टर्स हों जो उस प्लेनेट पर भी मौजूद हों, या फिर क्या पता डिफरेंट एक्टर्स उन्होंने हायर किए हों जो डिफरेंट इटर्नल्स प्ले कर रहे हो। तो उसको ये पता चलता है कि ये जो इटर्नल्स हैं ये यहाँ पर हमारी खुशहाली के लिए नहीं, ये हमें तबाह करने के लिए आए हैं। उसका और उनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। यानी कि जो इटर्नल्स हैं वो एक स्पार्क प्रोवाइड करेंगे, लड़ाई का मेन जरिया बनेंगे। जरूरी नहीं है कि उन्हीं के साथ लड़ाई होगी, जाहिर सी बात है उसकी जो मेन लड़ाई है वो गॉड्स के साथ जाएगी, लेकिन इटर्नल्स बीच में एक कैटलिस्ट का काम करेंगे कि वो लड़ाई शुरू करवाएंगे, वो साइडलाइन हो जाएंगे और फिर बीच में थॉर की और ज़ूस वगैरह की फाइट इसके साथ शुरू हो जाएगी। हाँ, अगर वो उसके कॉमिक ओरिजिन की तरफ जाते हैं और वही उसको अडेप्ट करते हैं मूवी में वो भी अच्छी बात है, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो इटर्नल वाला सीन है ये मूवीज को कनेक्ट करेगा आपस में बड़े बेहतर अंदाज से। तो आप लोगों को क्या लगता है गॉड द गॉड बुचर को वो किस तरह कनेक्ट करेंगे? अगर आपके पास कोई थ्योरी है या आपके पास कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप उसको कमेंट में लाजमी बताएं।